औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलार्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मार कामरान थिंद। आज हम आपको जिस मौजू की तरफ लेकर आए हैं वो यहाँ पर काश्तकारों के मुतल्लिक़ है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया जो है, जिसका कहा जाता है कि 70% आबादी जो है वो देहात के साथ मुंसलिक है और वो सब लोग जो है वो काश्तकारी के साथ मुंसलिक है। लेकिन ज़िला लिया में हम ये समझते हैं कि तकरीबन 90% आबादी जो है हमारी वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है और वो तकरीबन काश्तकार है। हमारे जो काश्तकार हज़रात हैं उनको कुछ चीज़ों में फसलात के लिए मुश्किलात पेश आती हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि सीड जो है, बीज जो है, वो किसी भी फसल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वहाँ पर जो है किसान को, जो हमारे दुकानदार हजरात हैं, हमारी कंपनीज़ के जो मालकान हैं, वो जो है हमारे काश्तकारान के साथ धोखा कर जाते हैं और उसका नुकसान ज़्यादातर जो है वो किसान पर पड़ता है, काश्तकार पर पड़ता है। आप ये भी जानते हैं कि काश्तकारों के लिए जब वो सीड आता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की जानिब से एक इदारा भी काम कर रहा होता है, जिसका काम जो है उस कंपनीज़ को उस बीज को सीड की सर्टिफिकेशन देना है, उस सीड का म्यार आप चेक करना है और उसकी गैर म्यारी जो है उसको चेकअप करना है, कौन सा बीज किस तरह बेहतर है। ये सारा जो चेकअप करना है ये एक इदारा पाकिस्तान की जानिब से मौजूद है, वो जो है उसके लिए चेक कर दो। उसका प्रोसेस जो है, अगर मैं उसकी डिटेल की तरफ जाऊँ तो वो एक बीज की तैयारी, यानी जब वो कंपनी कर रही होती है, उससे लेकर काश्तकार के दहलीज तक जब तक पहुंचता है तो इन तमाम मराहल जब से गुजर कर रहा होता है, उसकी चेकिंग जो है, उसकी वेरिफिकेशन जो है, उसका म्यार का चेक करना, ये सब जो है पाकिस्तान फेडरल सर्टिफिकेशन जो है वो करता है। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के नाम से इदारा है जो कि यहाँ पर काम करता है। इसका दफ्तर मुल्तान में मौजूद है। उनके जो सीड इंस्पेक्टर हैं जनाब शहबाज असगर साहब, वो आज लिया में आए हुए हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आज इस मामलात में वो इदारा क्या काम कर रहा है और काश्तकारों को क्या किरदार अदा करना चाहिए। जनाब शहबाज असगर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सर? ठीक हैं जी, वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छे प्लेटफार्म पे बोलने का मौका दिया, ताकि जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिया में ज़िम्मेदार हजरात हैं या दुकानदार हैं, उनको इदारे की जितनी भी प्रोग्रेस है उसके बारे में, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। ज़िम्मेदारों को भी पता होना चाहिए कि फेडरल सीड क्या कर रहा है और उसके अलावा मार्केट में जो गैर कानूनी काम हो रहा है उसमें कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है। तो उन चीज़ों को हाईलाइट करना के लिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। शहबाज साहब के हमारे ज़िला लिया में आपका महकमा जो है मुसलसल काम कर रहा है, तो लिया में फेडरल साइड आजकल क्या काम कर रहा है, यानी इन दिनों में क्या किरदार अदा कर रहा है? जी, आजकल जो सबसे ज़्यादा काश्त हो रही है वो राय पे तवज्जो दी जा रही है। कनोला जो है, मस्टर्ड मस्टर्ड कह रहे हैं, कनोला कह लें, तो उस पर इसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो मार्केट में अभी इस राया या मस्टर्ड के सीड जो है उसकी अवेलेबिलिटी आना शुरू हो गई है। तो जो महकमा है वो मार्केट में राय की जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, जो उसकी पैकिंग मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं या मुख्तलिफ दुकानदार हजरात सेल कर रहे हैं, उसको चेक कर रहा है, उसको लुक आफ्टर कर रहा है। क्या या कहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं। तो जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहबाज साहब, अभी चंद दिनों के बाद जो है हमारा राया जो है, तकरीबन कहा जाता है कि 15 सितंबर के बाद जो है वो काश्त शुरू हो जाती है। किसान आजकल हमारा किसान जो है वो ये ख़रीद कर रहा है। दुकानों पर हमने देख रहे हैं कि रंग बिरंगे पैकिंग में मुख्तलिफ वैराइटीज़ के साथ, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ ये मौजूद है। तो आप ये बताइए कि इन दिनों में जब ये कंपनी से लेकर मार्केट तक पहुंच चुका है, दुकानों तक पहुंच चुका है, तो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन ने इस दौरान जो है अब तक क्या किरदार अदा किया है? जी, इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं वो सीड की फ़रोख्त में इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा हम मार्केट में चेक करते हैं कि कौन कौन से दुकानदार हज़रात हैं और कहाँ पे ये पैकिंग हो रही है। हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि इसका सोर्स जो है वो चेक किया जाए। तो जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जो गैर कानूनी तौर पर गैर रजिस्टर्ड वैराइटीज़ होगी, गैर रजिस्टर्ड अक़साम जो हैं वो फ़रोख्तकार हैं, उनके ख़िलाफ़ फिर हम कार्रवाई करते हैं। उनका जो सीड होता है वो सीज़ किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ चलान बना के मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाता है, जिस पर फिर वो जुर्माना भी आयद होता है और मुतल्लिका अदालत जो वो कार्रवाई करती है
और उनकी जो एक्टिविटीज़ जो है वो डिस्करेज हो जाती हैं। शहबाज साहब, ये तो आपने बता दिया ये किया जाता है, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि इस इदारे ने अभी जो है क्या काम किया है, आजकल कोई एक्टिविटीज़ की हैं लिया में? जी, अभी लास्ट वीक भी मैंने डिस्ट्रिक्ट लिया में एक्टिविटीज़ की हैं। तकरीबन 15 दुकानें विज़िट की हैं जहाँ पे इलीगल माल था, गैर कानूनी और गैर मियारी बीज जो था वो फ़रोख्त हो रहा था गैर कानूनी तरीके से। तो उनको हमने ज़ब्त किया है, उनके चालान बनाए हैं और अदालत में भेजे हैं। तो अभी भी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पर सीड मार्केट में नहीं आया, तो हमारी कोशिश है कि मार्केट में सीड को आने भी ना दिया जाए और ख़ास तौर पर जहाँ पे इसकी तैयारी हो रही है उन जगहों को चेक किया जाए, वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन को ही रोका जाए, ताकि जब इसकी बेस ही ख़त्म हो जाएगी तो मार्केट में ये आएगा ही नहीं। तो जो आला क्वालिटी का बीज होगा वही सिर्फ मार्केट में बिकेगा। शहबाज साहब, अभी आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है यहाँ पर पहुँच रहा है दुकानदारों के पास, तो हम ये भी यहाँ से अवेयरनेस मैं ये चाहूँगा कि आप दें उन दुकानदारों को, वो जो है जब कंपनीज़ के साथ लेन देन करें, अपना बिज़नेस करें, इसी राया के ऊपर अगर हम कर लें या दूसरी फसलात के ऊपर, वो दुकानदार हजरात जो है वो सीड का ख्याल कैसे रखें? क्या उनको कैसे पता चलेगा कि ये बीज जो है मियारी है, ये बीज गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है? इस तरफ वो दुकानदार को हमें बताएं कि वो क्या काम करे। वो दुकानदार को चाहिए कि वो जहाँ से भी माल ख़रीद रहा है, सीड ख़रीद रहा है, वो उन लोगों से सोर्स पता करे और सबसे पहले चेक करे कि आया जिस कंपनी से ख़रीद रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उससे मंजूर शुदा है, वो कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसी वक्त उनसे माल ही ना ख़रीदे, बल्कि महकमे को बताए ताकि महकमा भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। उसके बाद जब माल वो आ जाता है, माल को चेक करे और माल के ऊपर देखे कि रजिस्ट्रेशन के जो टैग्स हैं वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। अगर लगे हुए हैं फिर तो वो ले ले। उसके बाद इनवाइस ले कंपनी से, प्रॉपर एक जो डॉक्यूमेंटेशन है उनसे डॉक्यूमेंट्स ले। अगर वैरायटी उसकी इनलिस्टेड है, जो कि हमारे नेशनल सीड रजिस्टर में एंटर होती है, हमारे पास रजिस्टर्ड होती है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वो ले। फॉर एग्जांपल हाइब्रिड है तो उसके ऊपर टैग अगर नहीं लगा हुआ तो वो चेक करे कि इसके ऊपर टैग क्यों नहीं लगा हुआ। वो मुतलका कंपनी से पूछे, जो डिपार्टमेंट का नुमाइंदा है या मैं बैठा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझसे पूछे, वो डिपार्टमेंट से पूछे, फेडरल सीड के किसी भी नुमाइंदे से पता करे यार ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, ताकि जो रजिस्टर्ड बीज है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी बनाई जाए। तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद फिर वो जो मुकम्मल प्रोसेस है अपनी प्रोक्योरमेंट का वो करे। अच्छा शहबाज साहब, आप बात कर रहे हैं कि सीड के ऊपर जो है आपका इदारा जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इनलिस्टेड करता है या टैग जारी करता है। हाँ जी। ये टैग हम अमूमन मार्केट में ये देख रहे होते हैं कि कहीं पर ग्रीन होता है, कहीं पर ब्लू होता है। आपके इदारे का एक दुकानदार कैसे कन्फर्म करे कि ये आपके गवर्नमेंट के इदारे का ही टैग है? उसकी कुछ टैब्स होती हैं या इस बारे में थोड़े से आगाह कर दें। जी, जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट टैग इशू करता है उसकी 4 अक़साम है। पहले नंबर पे एक वाइट कलर का टैग होता है, उसके ऊपर ब्लू लाइन लगी होती है जो कि प्री बेसिक का टैग होता है। उसके बाद वाइट कलर का होता है जिसे हम बेसिक सीड का टैग कहते हैं। उसके बाद फिर ब्लू कलर का टैग होता है जिसे हम सर्टिफाइड का कहते हैं। और उसके बाद पिंक कलर का होता है, उसके जो है वो अप्रूव्ड वैरायटी को दिया जाता है। उसके अप्रूव्ड के बाद कैटेगरी जो होती है वो रिजेक्टेड में होती है, नॉट रिकमेंडेड वैरायटीज़ आप कह लें। तो वो सीड जो होता है वो काबिल फ़रोख्त या काबिल काश्त नहीं होता, लो क्वालिटी में आ जाता है अप्रूव्ड के बाद। सबसे पहले आपने चेक ये करना है कि टैग के ऊपर जो है दो बार कोड लगे होंगे डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मोनोग्राम बना होगा, ऊपर स्टेशन का कोड लगा होगा, उसके ऊपर वैरायटी मेंशन होगी, जो जिस ऑफिसर ने वो टैग इशू किया है, जहाँ से या जिस डिपार्टमेंट से, स्टेशन से वो इशू हुआ है, उसकी स्टैंप होगी। उसके बाद वैरायटी की मुकम्मल तफसील होगी। ये हर टैग के ऊपर लाजमी है। अभी जो है ना हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब हम आपको ये बताएंगे कि ये काश्तकार दुकानदारों तक तो हो गई, काश्तकार जब ये सीड ख़रीद करने आएंगे तो उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए।
न्यू इकबाल टिक्का शॉप, चटपटे और लजीज खानों का वाहिद मरकज। हमारे यहाँ चिकन पीस, बीफ कबाब, चिकन स्पेशल कढ़ाई, चिकन वाइट हांडी, चिकन ग्रीन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का, मटन कढ़ाई, चिकन रेशमी कबाब, फिश बरोस्ट, चिकन चलगोजी, चिकन बिरयानी, चिकन कॉर्न सूप और हर किस्मी खाने दस्तयाब हैं। न्यू इकबाल टिक्का शॉप, नज़द गला मंडी, लिया। प्रोपराइटर मोहम्मद इकबाल। फ़ोन 03-008766411। जी बिल्कुल मोअज़्ज़ज़ सामीन, प्रोग्राम अलारम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मार्क कामरान थिंद। और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे काश्तकार हजरात जो हैं वो राय की फसल काश्त कर रहे हैं। और इस राय के बीज के लिए हमारे साथ जो है शहबाज असगर साहब मौजूद हैं, जो कि सीड इंस्पेक्टर हैं फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के। और मुल्तान से स्पेशल आज जो है हमारे इस प्रोग्राम में आपके काश्तकारों को जो है वो आगाह करने के लिए आए हुए हैं कि आने वाले दिनों में जब आप दुकानदार के पास जाएं, आप राय की ख़रीदारी करें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है आपके लिए क्या खिदमत सर अंजाम दे रही है और किस किस्म का राय जो है वो आपको देना चाहती है। तो उसके लिए हमारा जो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन है वो आपको आगाह भी कर रहा है, दुकानदारों के पास भी जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जो बीज हो, जो मियारी बीज हो वो मौजूद हो, जो रजिस्टर्ड बीज हो वो मौजूद पड़ा हो। और इसके लिए वो ख़ुद मार्केट का विज़िट भी कर रहे हैं और आज काश्तकारों को हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए भी बताना चाह रहे हैं कि वो जब मार्केट में जाएं तो किस किस्म का बीज ख़रीद करें। वहाँ पर जो है जब गवर्नमेंट का जो टैग लगा होना चाहिए वो आप देख कर ख़रीद करें, ताकि जब आपकी पैदावार हो वो बेहतर हो, आपकी जर्मिनेशन जो सीड की जर्मिनेशन है वो बेहतर हो। शहबाज साहब, एक बार फिर हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं अभी हम दुकानदारों को मुतल्लिक़ बात कर रहे थे, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताइए कि काश्तकार हजरात जो है हमारा इस इलाके का इस बार जो है राय की फसल को बहुत ज़्यादा काश्त कर रहा है, तो वहाँ पर जो है उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए कि वो मियारी बीज जो है दुकानदार से हासिल कर सके। जी, जब काश्तकार दुकान पे जाए तो वो सबसे पहले रजिस्टर्ड कंपनी का और रजिस्टर्ड जो वैरायटी है, रजिस्टर्ड बीज है वो ख़रीदे। तो जो रजिस्टर्ड बीज है वो एक मुख्तलिफ मराइल से महकमे की निगरानी में जो महकमे की जांच पड़ताल है उसके मुख्तलिफ मराइल हैं उससे गुज़र के आता है। तो उसमें यकीनी तौर पर क्वालिटी जो होती है उसको चेक किया जाता है। जब वो काश्तकार रजिस्टर्ड और अच्छी क्वालिटी का बीज काश्त करेगा तो साफ ज़ाहिर है उसके जो आउटपुट्स होंगे वो अच्छे होंगे, फसल उसकी अच्छी होगी। और सबसे बेहतर बात यह है कि जिस चीज़ के वो पैसे दे रहा है उसे वही चीज़ मिलेगी। शहबाज साहब, इसके लिए काश्तकार को जो है वो रजिस्टर्ड बीज की कोई पहचान है? मैं इस तरफ आऊँगा, आपके पहले आपने टैग भी बताया दुकानदार हजरात के लिए। यहाँ पर एक बार फिर जो है मैं ये चाहूँगा कि आप बताएं कि काश्तकार को क्या वो पहचान होनी चाहिए कि वो रजिस्टर्ड बीज और मियारी बीज कैसे उसको है, कुछ ऐसा है तरीकाकार? जी, काश्तकार को चाहिए कि वो जब भी दुकान पे जाए तो सबसे पहले टैग लगा हुआ माल ले और रजिस्टर्ड कंपनी जो है उसको ले। इसके लिए ये है कि वो हमारे डिपार्टमेंट से भी रब्ता कर सकता है और हमसे पूछ सकता है कि आया ये जो माल पड़ा है ये रजिस्टर्ड है या नहीं। उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मोनोग्राम है, बार कोड बना हुआ है। जिस ऑफिसर ने उसे इशू किया है जिस स्टेशन से उसकी मुकम्मल डिटेल उसके ऊपर मौजूद होती है, कराब की डिटेल होती है बाकायदा। फिर हम अपनी तरफ से लाट नंबर वगैरह इशू करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ को, जो एक किस्म का आप समझ लें कोड है। तो वो भी होता है, वो भी वाज़े बता रहा होता है कि आया ये कहाँ से इशू हुआ और कहाँ किस कंपनी ने इसको बनाया, इसमें क्या रियलिटी है। उसके अलावा मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो हैं वो इनलिस्टिंग भी होती हैं। बाज़ कुछ कंपनीज़ जो हैं वो माल इंपोर्ट करती हैं, तो उनके इंपोर्टिंग के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी दुकानदार हजरात को चाहिए कि वो कंपनी से लें, और जो डॉक्यूमेंट्स वो उनसे लें उनको फिर फर्दर तस्दीक भी कर सकते हैं कि आया ये ठीक हैं या नहीं है। उसके अलावा क्योंकि जब इंपोर्ट होता है उसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, उनके पहले ट्रायल लगते हैं, महकमा उसको चेक करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के बाद फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी अप्रूवल होती है। उसके बाद फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी इनलिस्टिंग करता है, उसको अप्रूव करता है, तो फिर वो मार्केट में आता है। जब तक उसकी इनलिस्टिंग नहीं होती वो मार्केट में नहीं आता। बाज़ कंपनीज़ क्या काम करती हैं जो इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, अभी उनका जो बीज होता है वो मंजूर शुदा नहीं हुआ होता, तो वो अपने पैसे कमाने के लिए मुख्तलिफ वैराइटीज़ को मुख्तलिफ नाम दे के मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं। ये भी गलत तरीक़ेकार है। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक डॉक्यूमेंट्स आप चेक ना करें, टैग कोई मुकम्मल वेरिफिकेशन ना करें,
तो आप माल ना ख़रीदें। अगर आप कहीं किसी भी जगह पे आपको डाउट है तो आप डिपार्टमेंट से रब्ता करें, उनकी तस्दीक करें कि आया ये माल ठीक है या गलत है, और जो टैग लगा हुआ ये ठीक है या गलत है। उसका तरीक़ाकार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 4 किस्म टैग होते हैं। बिल्कुल शहबाज से बिल्कुल दुरुस्त आप बात कर रहे हैं काश्तकारों के लिए। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी आपने बताया कि आपका इदारा जो है यहाँ लिया में पिछले हफ्ते भी सरगर्मियाँ कर चुका है, मुख्तलिफ दुकानदारों के साथ से बीज जो है वो ज़ब्त भी कर चुका है। लेकिन फिर भी हम मार्केट में ये देखते होते हैं कि हमारा जो काश्तकार है वो थोड़ा सा इल्म से बहर है, उसका इल्म में कमी है, और वो उसको ना जब दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार जो है उसको जो भी बीज पकड़ा देता है, कहता है कि ये रजिस्टर्ड भी है, अच्छा बीज भी है, ये सब कुछ करता है। आपका इदारा भी सरगर्मियाँ अपनी जो है वो जारी रखे हुए होता है, लेकिन फिर भी लिया में हम ये देखते हैं कि गैर मियारी और कुछ गैर रजिस्टर्ड कंपनीज़ का बीज भी फिर भी फ़रोख्त हो रहा होता है। ऐसा क्यों कर होता है, और इसके लिए हमारे यहाँ के जो किसान हैं, जो हमारे सोशल लोग हैं, उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि वो किसानों की फलाह के लिए बेहतर काम हो सके? उसमें ये देखें कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, जो भी शख्स गलत काम करता है वो सामने खुल के नहीं करता, वो साफ ज़ाहिर लुक छुप के कर रहा होता है। जहाँ तक हमारी मुमकिन कोशिश होती है हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचें, लेकिन कुछ चीज़ें जब लुक छुप के बेच रहा होता है, फिर अक्सर एक इशू ये भी आता है कि ज़िम्मेदार चाहता है कि मुझे सस्ती चीज़ मिले, वो चला जाता है किसी भी दुकानदार से या किसी भी आड़त पे या किसी भी जो बीज फ़रोख्त कंपनी या गैर मंजूर शुदा कंपनी है तो उसके पास जाता है, उससे बीज ले लेता है। तो वो ये नहीं देखता कि उसकी क्वालिटी है या नहीं। वो पैसे की बचत करने के लिए साफ ज़ाहिर अगर सीड क्वालिटी जो अच्छी होगी तो वो बेचने वाला उसकी कीमत लेगा। अगर सीड क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो साफ ज़ाहिर वो भी कहेगा चलो यार कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ, और ख़रीदने वाला भी कहता है यार मुझे कम कीमत में मिल रहा है, क्यों ना ये लगा लूँ। तो इसका अंजाम तो उसे बाद में पता चलता है कि यार मैंने गैर रजिस्टर्ड बीज काश्त किया है तो उसका अंजाम ये था कि मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, या यील्ड नहीं हुई, या वैरायटी कोई और निकल आई, या उसमें मिक्सिंग थी, कोई गैर मंजूर शुदा वैरायटी थी वो निकली है। अच्छा शहबाज साहब, कोई इसकी इदारे की जानब से राय की जो है इसकी कोई वैरायटीज़ भी रजिस्टर्ड और वो हुई हैं कि ये वैरायटीज़ जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा बेहतर हैं जो किसानों के लिए, कोई रजिस्टर्ड हुई हों? जी, सुपर राया जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा है। इसके बाद खानपुर राया है, वो भी मंजूर शुदा है। तो इसके अलावा और भी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हाइब्रिड भी इंपोर्ट कर रही हैं जो कि अच्छी क्वालिटी का बीज है, महकमे से मंजूर शुदा भी है, तो वो आप मार्केट में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ख़ुद भी आपको एक बल्कि मुख्तलिफ शॉप में मैंने लास्ट टाइम अवेयरनेस भी दी है कि इन कंपनियों ने अपना माल इंपोर्ट किया है और उनकी ये क्वालिटी है, तो वो डाटा ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा सर, इसके लिए ये है कि काश्तकार हजरात जो है इस तरफ राय की तरफ आप तवज्जो दे रहे हैं, आने वाले दिनों में वो राय की फसल को जो है वो काश भी कर रहे हैं, उसकी पैदावार की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। रजिस्टर्ड के लिए किसानों को भी चाहिए कि वो जो है रजिस्टर्ड और मियारी बीज की ख़रीद के लिए दुकानदार जो रजिस्टर्ड दुकानदार हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से अपना बीज हासिल करें। और उसके बाद जो अमूमन है ये होता है कि वो उनकी दुकानदार की मर्ज़ी के दावे करते हैं, फिर वहाँ से रसीद भी हासिल नहीं करते। और काश्तकारों को ये चाहिए वहाँ से रसीद भी हासिल करें और उन दुकानदारों से हासिल करें जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के और उनके पास सीड जो अच्छा है, ताकि महकमा जो है उसके पास वो कर सके। अच्छा सर, यहाँ पर मैं ये चाहूँगा आपकी बताया कि आप जो है आपका महकमा लाइसेंस जो है वो जारी करता है दुकानदार हजरात को। एक बार फिर इसका प्रोसेस भी बता दें कि ये क्या प्रोसेस है, दुकानदार को क्या चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और कौन सा किस प्रोसेस के तहत वो जो है इस सीड का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं? जी, जहाँ तक सीड के फ़रोख्त की बात है तो सीड फ़रोख्त करने से पहले उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप सीड प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपना सीड प्रोड्यूस करूं उसके बाद उसे फ़रोख्त करूं, तो उसके लिए आपको सीड कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगी, जिसका एक तरीक़ेकार है। आपको SCCP से अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, NTN अपना इशू करना पड़ेगा। तो उसके बाद डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्शन प्लान देंगे, मुख्तलिफ जो मराइल हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ कंपनी से मैं माल लेके उसके बाद उसको अपनी शॉप पे मुनाफा कमाने के लिए फ़रोख्त करूं, तो उसका तरीक़ेकार यही है कि आपको सीड डीलर का जो लाइसेंस है सीड फ़रोख्त करने का, वो आपको लेना पड़ेगा दुकान के लिए। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप 3 तस्वीरें और 3 जो शनाख्ती कार्ड की कापीज़ हैं वो
मैट्रिक अब जो अगर आपने की है या जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए। इसके साथ एफिडेविट फॉर्म होता है जिस पे आप मेंशन करके देते हैं कि मैं गैर मंजूर शुदा बीज है वो नहीं रखूँगा, और लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी आप अपनी साथ में अटैच करेंगे। अपनी दुकान के जो लेटर पैड वगैरह हैं वो भी आप देंगे। उसका ये होता है कि हमारे पास सबूत होता है कि वाकई अगर कल को कोई बंदा अपनी रसीद पेश करता है तो हम उससे टैली करते हैं कि आया ये रसीद उसी की है या कहीं और से है, तो इसमें एक आसानी हो जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप महकमे अपनी फ़ाइल तैयार करके ये जमा कराएं। महकमा इसकी शॉप जो है वो विज़िट करेगा। शॉप विज़िट करने के बाद उसके जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेके आप महकमा ज़राअत तोसी जो आपके डिस्ट्रिक्ट का है उसमें जाएंगे, तो वहाँ पर वो 10,000 रुपये फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराने के बाद आप उनसे सीड का लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छी बात साहब, ये जो सीड का लाइसेंस है वो महकमा तोसी एग्रीकल्चर तोसी ज़िला लिया में है जाएगा। जो उसका ट्रेनिंग आप बता रहे थे, ट्रेनिंग के लिए जाएगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स उसने कहाँ जमा करवाने हैं? मुल्तान में जमा करवाएगा या आप इधर लिया में जमा करवाएगा? जी, जो ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताएं, ये फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मुल्तान में जमा होंगे। पुराना शुजाबाद रोड पर हमारा ऑफिस है CCRI बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ पर दफ्तरी औकात में किसी भी टाइम आप आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जमा करा के अपना फ़ाइल नंबर लेके और ट्रेनिंग का टाइम लेके आप वहाँ पे आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहबाज असगर साहब। आज जो है हमारे प्रोग्राम अलार्म में ख़ुसूसी तौर पर मुल्तान से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने आज जो है दुकानदार हजरात हमारे जो हैं जो सीड के साथ मुंसलिक हैं, सीड का कारोबार करते हैं, उस बारे में महकमे का जो कारकर्दगी है उस बारे में आगाह किया और दुकानदारों को भी ये भी बता रहे थे कि दुकानदार हजरात जो है उस कंपनीज़ के साथ जब कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, सीड हासिल करते हैं, तो वहाँ उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो है बेहतर सीड, मियारी सीड और गवर्नमेंट और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन से जो मंजूर शुदा सीड है वो वहाँ से हासिल करें। और इसी के साथ ही जो काश्तकार हमारे हजरात हैं, काश्तकार हजरात को भी चाहिए जब वो दुकानदारों से अपना सीड हासिल करते हैं तो वहाँ पर चेक करें कि गवर्नमेंट का जो टैग दिया गया है वो टैग उस सीड के ऊपर मौजूद है कि नहीं है, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके बाद उस महकमे की स्टैंप जो है उसकी वैरायटीज़ वो भी मौजूद है कि नहीं है, ये भी काश्तकारों के देखना चाहिए। इसके बाद जो दुकानदार हजरात लाइसेंस के लिए सीड का लाइसेंस हासिल करके इस कारोबार के साथ मुंसलिक होना चाहती हैं वो भी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के साथ मुंसलिक हों और वहाँ पर अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो जो है वहाँ पर जमा करवाएं और वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करके डिस्ट्रिक्ट मुतलका अपने डिस्ट्रिक्ट लिया से या डिस्ट्रिक्ट मुतलका डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से जो है अपना जो महकमा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वहाँ से अपनी दरख्वास्त जमा करवाएं और वहाँ से लाइसेंस हासिल करके वो बीज का कारोबार कर सकते हैं। इसके अलावा फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के सीड इंस्पेक्टर शहबाज असगर साहब ने उन लोगों को भी दावा दिया है कि जो इस बिज़नेस के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और जो सीड है उसकी प्रोडक्शन करें, तो उसके लिए भी कंपनी रजिस्टर्ड के लिए उनका इदारा जो है इसको सहूलियात देने के लिए तैयार है। इस वक्त आज के हमारे इस प्रोग्राम अलार्म में अख्ताम हुआ है। नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नए इदारे के साथ, नई चीज़ों के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर पर मैं एक बार फिर जो है अपने सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से आप हमारा जो चैनल है MR न्यूज़ इसको सब्सक्राइब करें और आखिर पर जो घंटी का निशान है उसको भी दबाएं ताकि हमारी जो भी मालूमात हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। जी, वस्सलाम।